के और उसको समझाए। ये इस्तेमाल होता रहा काफ़ी दिनों तक, ये इस्तेमाल करते लोग। मतलब मिसाल के तौर पे आप ये समझें कि ये जो है ये अगर पेजर है तो ये इस्तेमाल होता रहा नॉर्मल, ठीक है ना। इसको ऐसे तो सुनेंगे नहीं क्योंकि ये तो टेक्स्ट आता है ना इस पर, तो मैंने तो गलती से कान पे लगाया, लेकिन उसमें ऐसे टेक्स्ट आया और फिर वो अगर टू वे है तो उसमें जवाब चला गया। अच्छा, तो उसमें यह है कि 2 या 3 बीप आए, यानी साउंड आई बीप। ऑपरेशन करना कहा जा रहा है कि कुछ जो मगरबी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इन पेजर्स के अंदर 8 से 10 ग्राम कोई धमाका खेज मवाद नस्ब कर दिया गया था। अमेरिका में नए पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने सदर जो बाइडेन को अपनी सिफारती इसनाद पेश कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि पाक अमरीका ताल्लुकात इलाका इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम है। वाशिंगटन में नए पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने सदर बाइडेन को अपनी सिफारती इसनाद पेश की। अक्सर लोगों ने जो है वो उसको देखा तो वो एरर था ना, वो उसका ट्रिगर था। यानी नॉर्मल मैसेज एक दूसरे को जा रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसको प्रोग्राम ऐसे किया, बीपर को या पेजर्स को, उसको प्रोग्रामिंग उसकी ऐसे थी कि जब उसमें उसका जो ट्रिगर है वो एरर के जरिए वो ट्रिगर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वो एरर जो है, अब वो कहीं जाहिर है प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड रिमोट कमांड सेंटर से वो एकदम हुआ और 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वो जगह जगह ब्लास्ट होने शुरू हो गए लाइन से, और वो सारे एक ने दूसरे को, जिसको मतलब होता है ना, और चंद सेकंड मतलब है कि बीप 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 ऐसे आवाज़ आई। उसने यहाँ पर अमूमन होता है कि बेल्ट वगैरह पे लोग रख लेते हैं, तो या ये कि पॉकेट में, तो उसमें उन्होंने जैसे ही निकाला, जितनी देर में निकालो तो ब्लास्ट हो गया। अब यह है कि उंगलियाँ, आँखें, चेहरे, और कुछ 450 सर्जरीज हुई हैं, और मेजॉरिटी जो है उनकी उंगलियां, हाथ ये ज़ाया हो गए ब्लास्ट से, और ये एक नए तरह का वॉरफेयर शुरू हो गया। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो है इसमें कोई मेलवेयर डाल दिया गया हो, और मेलवेयर जो है वो जाहिर है कि उसमें मेलवेयर ये है कि आपने उसमें इंजेक्ट कर दिया। पहले मैं इस पर काफ़ी डिस्कस करूँ, रैंसमवेयर है या ट्रोजन जो है वो ट्रोजन्स हैं या एडवेयर है, स्पाईवेयर है, ये जो भी टाइप्स है मेलवेयर की, वो इंजेक्ट हो गया हो, ठीक है ना, और वर्म्स हों या वायरसेस हों, वो सारा वो सिस्टम करप्ट है, और उसके बाद वो उसने जो है ख़ास वक्त पे वो फ़ोन के अंदर सोया पड़ा है सॉफ्टवेयर इंजेक्ट हुआ, और ख़ास वक्त पे वो जो है वो उसके नतीजे में बैटरी का टेम्परेचर बढ़ गया। यानी बाहर से दूर, ये मिसाल के तौर पे ये फ़ोन है, अब इस फ़ोन के अंदर लिथियम बैटरी है। पेजर्स के अंदर जो है वो सेल वाली भी, पुराने जो पेजर्स हैं उनमें वो AA और 3A वाली पुरानी बैटरी सेल या लिथियम बैटरी। अब ये जो इसमें ये जो टेलीफोन्स हैं इनमें सेल तो नहीं डलते ना, इनमें लिथियम बैटरी है, ठीक है, ऐसे ही है ना। लेकिन पहले वो फ़ोन आते थे जिनमें सेल होते थे, 2 सेल 3 सेल 4, अगर चंद साल पहले याद करें तो उस तरह के फ़ोन होते थे कि वो पुराने फ़ोनों में सेल डलते थे बैटरी के। अब ये कि लिथियम बैटरी है। लिथियम बैटरी की जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत तक, 1000 से ज़्यादा डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन ये कि वो प्रैक्टिकली होती नहीं है इतनी। अब उसके साथ जो है वो ऐसा कोई इसमें मेलवेयर गालिबन, जिसके नतीजे में वो उसका टेम्परेचर बढ़ता गया, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा कि टेलीफोन या सॉरी वो जो पेजर था वो बस्ट हो गया, फटा। और वो अगर कोई, ये टेलीफोन में भी हो सकता है, आज के बाद ही पता चला कि टेलीफोन में भी हो सकता है ना। अगर पेजर में हो सकता है तो फ़ोन में तो बहुत इजीली हो सकता है कि कान से लगा हुआ है और वो टेलीफोन फट गया, बस्ट हुआ। और ये तो बहुत बहुत आसान है, ठीक है ना, क्योंकि आप, और ये अमूमन मैं आपको अपने यानी बहुत अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, जो मैंने साइबर सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंसेस या बाकी दुनिया में अटेंड किए हैं इस पे। ये टेलीफोन जो बनते हैं ना, मैंने कहीं किसी को पूछा ये टेलीफोन हैक कब होता है, तो मुझे किसी ने कहा कि जब ये आप डब्बा खोलते हैं ऑलरेडी हैक हुआ, ये बनाया पीछे सिस्टम इसका ऐसा होता है कि इसमें कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है वो सिस्टम सारा ऐसे होता है कि वो इसमें वो साथ जो है ना वो हैक ही होता है ऑलरेडी। और सबसे पहले जब आप इसको खोलते हैं और पहला इसमें डाउनलोड करते हैं पहली एप्लीकेशन, कोई माइक्रोसॉफ्ट हो या जो भी गूगल हो या जो भी कुछ हो, तो साथ ही उसके टेलीफोन आपका जो है वो
खुदा हाफिज़ होता है। फिर अब इसमें आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते रहते हैं प्ले स्टेशन खोल के या जहाँ से भी, तो साथ साथ उसके जो है वो कई आपको ईमेलें आ रही होती है, स्पैम आगे पीछे, तो ये टेलीफोन्स हैक होते हैं, ठीक है। लेकिन पेजर्स का हैक होना और फिर उसको एज अ वेपन इस्तेमाल करना, मतलब ये एक, यानी आप यूँ समझ लें कि ये एक नई दौर में दुनिया दाखिल हो गई है। इसका मतलब ये है, अब इसकी ये तो एक स्टेज हो गई ना, इसका मतलब है एक चीज़ होती है जिसको हम IoT कहते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं उसको ज़्यादा समझेंगे, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसका मतलब ये है कि जो हर शख्स, IoT का मतलब ये है कि हर शख्स किसी भी जगह किसी भी अंदाज में उसका जो डिजिटल डिवाइस है वो आपस में कनेक्टेड होगा फ्यूचर में। अब मिसाल के तौर पे किसी के घर में, अभी तो ये पेजर है ना, अब फर्ज करें कि किसी को टारगेट करना हो, तो उसके घर का फ्रिज, उसके घर का टीवी, उसकी वॉशिंग मशीन, उसके घर के इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, कोई भी डिजिटल चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो डिजिटल हो, ठीक है। ये तो रेडियो वेव से काम कर रहा था ना, ये तो विदाउट वायरलेस काम कर रहा था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में तो ये है ना आगे कि वो जनाब फैक्ट्रीज के अंदर, मतलब टेलीफोन के साथ जो है वो लैपटॉप जो है वो अटैच है, इसके साथ लैपटॉप के साथ जो है वो घर से वो कैमरे से देख रहे हैं, लोग फिल्म देख रहे हैं घर में, अच्छा जी हमारे कैमरे लगे हुए हैं, क्या हो रहा है भाई घर में, कैमरे से दिखाओ, उससे वो कनेक्टेड है, उससे फैक्ट्री कनेक्टेड है, उससे वो दूसरी चीज़ कनेक्टेड है, तीसरी चीज़, एनीवेयर एनीथिंग, ठीक है ना, तो वो आपस में कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी की दुनिया है। तो ये जो है ये IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आप ये देखें कि ये दुनिया दाखिल कहाँ हो गई, दुनिया यहाँ दाखिल हो गई कि वो पेजर, वो मैसेज आया, खोला, धमाका हो गया। अब ये फ़र्ज़ करें टेलीफोन यूज़ कर रहे होते, क्योंकि 5-6 महीने पहले हिजबुल्लाह को ये अहकामात आए थे कि आपने टेलीफोन यूज़ नहीं करना, वो टेलीफोन यूज़ कर रहे होते और वो उसमें ये होता तो वो यहाँ रखा होता और टेलीफोन बस्ट होता, लेकिन वो एक टाइम पे तो नहीं होता, कोई सुन रहा होता, किसी ने पीछे रखा होता, और एकदम से फिर कोई मैसेज के जरिए उसको एक्टिवेट किया गया और ये धमाके हो गए। क्या ऐसा मुमकिन है? ये जो कैपेबिलिटी है ये रिमोट डिवाइसेस, ये तो आई थिंक ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें मिलिट्री, आई थिंक अगर इंटेलिजेंस एजेंसी को स्पेशली देखें तो ये यूज होता है, स्पेशली मोसाद का ये आई वुड से टूल किट है। जैसा आपने मेंशन किया ईरान में स्पेशली अभी जो रिसेंट असैसिनेशन हुई इस्माइल हनिया की, ये भी रिमोट कंट्रोल से, आई थिंक रिमोट डिवाइस थी और कॉल के थ्रू ही किया गया था, मे बी एक्सप्लोसिव ऑलरेडी वहां पे था। तो इसी तरह ईरान ने उससे पहले न्यूक्लियर जो इनकी इंस्टॉलेशन है, सॉरी इजराइल ने, उसमें धमाके करवाए थे स्ट्रक नेट या बॉट नेट के जरिए। इसका मतलब है कि ये कैपेबिलिटी तो है। अभी आ जाता है कि जिस आपने मेंशन किया कि हिजबुल्लाह ने इसी पी पे कि इनकी इंटरसेप्ट होती है, फिर उस पर ड्रोन स्ट्राइक्स होती है, फिर उनका जी इसको फिर आप, और दिस वाज द मैसेज फ्रॉम आई थिंक जो इनके हेड हैं सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की, जी आप मोबाइल फोन छोड़ें और फैमिलियों को भी बचाएं। तो पेजेस वाला जो है ये आई थिंक इसका सहारा लिया गया। अच्छा, इसकी सप्लाई चेन बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ताइवानीज कंपनी है बेसिकली, गोल्ड अपोलो जो बनाती थी, और अभी जब उसके ओनर से पूछा उनका जी हमने तो आगे ये ऑलरेडी आप कह लें कि सबलेट किया हुआ है और ये बेसिकली हंगेरियन बेस्ड कंपनी है BAC, वो बनाती है और उसकी खातून हेड है बेसिकली जो PhD है, उनका नाम है क्रिस्टीनिया बारसोनी, अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो मोस्ट प्रॉब्ली है जो हंगरी से जब आई है सप्लाई, कुछ लोग कह रहे हैं शायद इजिप्ट के थ्रू डिलीवर हुई है या दरमियान में, जिससे आप मेंशन कर रहे हैं कि उसको इंटरसेप्ट किया गया और बड़ा आई थिंक इसके अंदर, फिर इसके अंदर ये भी एक चिप भी लगाई गई थी ताकि जो सिस्टम को, अदरवाइज बीपर को जो इसका है जो ये पेजेस है इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये आई थिंक 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है और एक सेंट्रल नेट से आप पैगाम देते हैं। तो